हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है। और रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आज रात क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे, उनके फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर क्या होने वाले हैं, क्या सोचेंगे वो, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर मैं कर रही हूँ। सो टॉपिक मैंने बता दिया, लेकिन ये भी बता दूँ, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है गाइज। ये एक जनरल गाइडेंस की तरह आप इसको लीजिए। ऑल्सो अगर आपके पर्सनल कोई सवाल है तो स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा पर्सनल रीडिंग के लिए। उस पर मुझे व्हाट्सएप करिए और अपनी रीडिंग बुक करिए। अगर आपको कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपके रिलेशनशिप में कोई भी इशूज़ चल रहे हैं तो आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हो। अगर आपके करियर में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो आप सिट्रीन, वो मैं सारी चीज़ें आपको एक्टिवेट करके दूंगी। आपको बस आके प्रॉब्लम बताना है, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको रेकमेंड किए जाएंगे कि आपको कौन से क्रिस्टल्स लेने चाहिए, ठीक है। ऑल्सो मैं हीलिंग रिचुअल्स भी करती हूँ, सेल्फ हीलिंग रिचुअल, रिलेशनशिप रिचुअल, मनी लव रोमांस या सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपके नीड्स के हिसाब से मैं रिचुअल्स भी करती हूँ। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस क्या होने वाले हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने कैंडल को कर लिया है लाइट। चलो लेट्स सी। प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। आप लोगों में से कई सारे लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, एनर्जी पिक नहीं कर पा रही हूँ मैं, ठीक है। ओके। सबसे पहले तो ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर, टोटली गलत साबित हुए हैं। अगर उन्होंने किसी और को चुना या कुछ और, उन्होंने किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी या किसी और चीज़ के हक में डिसीजन लिया और आपको छोड़ दिया पीछे, उनका सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन था, ऐसा कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फील होने वाला है आज रात। उनको ऐसा लगेगा कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैंने गलत चॉइस कर ली, मैं गलत था। तो अपनी गलती को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि और आपके पर्सन ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे कि सिचुएशन कुछ भी हो, वो खुश नहीं है आपके बिना। ओके। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, जो रीडिंग देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान दिख तो रहा है कि खुश है मेरे बिना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है या उसके लाइफ में कोई और आ गया है, लेकिन आपके पर्सन खुश नहीं है। ओके। पल पल मर रहे हैं, पल पल तड़प रहे हैं आपके लिए। और आज रात ये पर्सन यही एक्सेप्ट करेंगे कि यार मैं उसके बिना खुश नहीं हूँ, मतलब आपके बिना आपके पर्सन खुश नहीं है। ओके। एक एक पल बहुत मुश्किल से वो कहीं ना कहीं काट रहे हैं, ऐसा कह सकते हो। सिर्फ वही दुखी नहीं है, आप भी दुखी हो, आप भी खुश नहीं हो। अगर उनको भी अगर ऐसा लगता है ना कि आप खुश हो उनके बिना, नहीं ऐसा नहीं है, आप दोनों भी खुश नहीं हो एक दूसरे के बिना। यू बोथ आर अनहैप्पी विदाउट ईच अदर। ओके। दोनों नहीं जी पा रहे हो, दोनों लाइफ नहीं बिता पा रहे हो एक दूसरे के बिना। आपके पर्सन हो सकता है आज रात आपसे बैठकर बात करे। हो सकता है कि पर्सन आपसे कहे कि यार मुझे ना तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे चीज़ें सॉर्ट करनी है या मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो आज रात आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो पॉसिबल है तो ये पर्सन मिल सकते हैं आपसे और बात कर सकते हैं, या फिर फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे आपकी बात हो सकती है। ओके। और ये बात, ये जो कम्युनिकेशन होगी वो बहुत ही दिल से दिल को कही गई बातें होगी, बहुत डीप कॉन्वर्जेशन होने वाला है। ओके। यस। क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, किसी भी वजह से वो आपको खोना नहीं चाहते हैं।
वो काश वाली फीलिंग उनको नहीं चाहिए कि यार काश मैंने उससे बात कर ली होती, काश मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता। ओके, मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में एक के बाद एक तूफान आ रहे हैं। ओके, और ये सबसे बड़ा साइन है कि उनको आपकी ज़रूरत है। अगर वो खुश रहना चाहते हैं तो उनको आपकी ज़रूरत है खुश रहने के लिए, क्योंकि उनके लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको बहुत कर्मा फेस करना पड़ रहा है, बहुत बुरे दिन बुरे दौर से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, और यही उनका कर्मा है, आपको हर्ट करना या आपको छोड़ देना, आपसे पल्ला झाड़ लेना। इसका सबसे बड़ा यही साइन है उनके लिए, क्योंकि जब से आपको छोड़ा है, जब से आपसे बात करनी बंद कर दी है, या जब से आपसे दूरी बना ली है, इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। दुखों का पहाड़ टूट रहा है इस पर्सन पे। ओके, और हो सकता है आप भी थक चुके हो, आपने भी कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालना छोड़ दिया है, मनाना छोड़ दिया है, चेज करना छोड़ दिया है। ओके, क्योंकि आप कितना करोगे, आप भी थक चुके हो, आप भी परेशान हो चुके हो। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को क्या चाहिए कि नहीं, तुम मेरे पीछे भागो, मुझे चेज करो, मुझे मनाने की कोशिश करो, मुझसे बात करने की कोशिश करो। ठीक है, यही एक्सपेक्टेशन है आपके पर्सन की। ओके, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा फ़र्क अगर किसी चीज़ का पड़ता है तो इसी चीज़ का पड़ता है कि आप उन्हें इग्नोर ना करो। अगर आप उनको इग्नोर करने लग गए, उनको सबसे ज़्यादा दुःख होता है। यस, वो नहीं सह सकते, वो नहीं उनसे नहीं सहन होता। कहीं न कहीं इस पर्सन को आज रात बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा लोनली और बहुत ही ज़्यादा होपलेस फ़ील होने वाला है। उनको लिटरली ऐसा फ़ील होगा कि वो चाहे कुछ कर लें, अपनी जान क्यों ना दे दें, आप उन्हें नहीं माफ़ करोगे। उनको लग रहा है कि आप सुनोगे ही नहीं, आप मानोगे ही नहीं। उनके अंदर ज़रा भी होप नहीं बाकी है, ज़रा भी होप नहीं है इस पर्सन के अंदर। कुछ लोगों को तो रात जब आप सो जाओगे ना, तब इस पर्सन के कॉल्स आएँगे, और इतने कॉल्स आएँगे कि मतलब जो उससे होता है ना कि मिडनाइट में, आधी रात में बहुत सारे कॉल्स आएँगे, मैसेजेस आ सकते हैं, और तब आप सोए होंगे, राइट? मे बी आपका फ़ोन साइलेंट पे होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और अगर आप फ़ोन साइलेंट पे नहीं रखते हो, तो आज रख लो, क्योंकि रात में अचानक से फ़ोन बज सकता है और इस पर्सन के कॉल्स आ सकते हैं। ठीक है? तो कहीं घर वाले आपको डाँट ना दें। ओके? क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मैं ये एनर्जी आप क्लेम करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आपको कॉल्स बहुत सारे आने वाले हैं या मैसेजेस बहुत सारे आने वाले हैं। बट ये तब होगा जब आप फ़ोन में ना नहीं देख रहे होंगे, जब आप सो गए होंगे। ओके? यस, लेट नाइट मैसेजेस आ सकते हैं, मिडनाइट मैसेजेस आ सकते हैं इस पर्सन के। बिल्कुल होप नहीं है इस पर्सन में, बिल्कुल भी होप नहीं है। बट मुझे लगता है सुबह से ही आज ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। रह कर उन्हें आपकी याद आ रही है। आपके बारे में अपने आप को सोचने से रोक नहीं पा रहे हैं। थॉट्स इनके दिमाग में ही है आपके। ओके, 24/7 ये पर्सन एक एक सेकंड आपके बारे में सोच रहे हैं। आज तो बहुत मिस कर रहे थे ये पर्सन सुबह से आपको। ये पर्सन को ना आपको मतलब अभी तक तो ये पर्सन कम्युनिकेशन से बच रहे थे, भाग रहे थे। उनको खुद ही बात नहीं करनी थी आपसे, लेकिन अब उन्हें खुद बात करनी है आपसे, कम्युनिकेट करना है। बहुत कुछ उनको लगता है कि बोलना बाकी है, बहुत कुछ कहना बाकी है, बहुत कुछ बताना है। ओके, सो या कम्युनिकेशन की बहुत इच्छा होने वाली है इस पर्सन की। ये आपसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल इनका होगा कि क्या तुम मूव ऑन हो गए हो? क्या तुम्हें अब मेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता? क्या तुमने मुझे भुला दिया है? ओके, या क्या तुमने मुझे क्यों नहीं रोका, या तुम क्यों मेरे लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो? तो ऐसी कुछ बातें या ऐसा कुछ कम्युनिकेशन आप दोनों में हो सकता है। तो सवाल बहुत आने वाले हैं, आपको तैयार रहना है। अगर आप इनसे आज रात बात करते हो, बहुत सवाल आपके ऊपर डाले जाएँगे, छोड़े जाएँगे। ये अपनी गलती मानते हुए सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे कि यार मेरी गलती थी, मैं ही पागल था, मैं ही नहीं समझा। यू नो तुम्हारी तो कोई गलती थी ही नहीं, तुम्हारी बस एक गलती थी कि तुमने मुझे रोका नहीं, बाकी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। तो गलती अपने ऊपर लेते हुए, गलती को एक्सेप्ट करते हुए आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ओके कहीं न कहीं इनका एक मैसेज मैं देख रही हूँ कि यार मैं इतना सैड हूँ, मैं इतना हर्ट हूँ, मैं इतना दुःख में हूँ, क्या तुम भी हर्ट फ़ील कर रहे हो? क्या तुम भी सैड हो मेरे बिना?
तो ये कहीं ना कहीं पूछना चाहेंगे आपके पर्सन, और अगर बात होती है तो ये पूछ भी सकते हैं आपसे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे आपसे। ओके। और देखो, मुझे लगता है इस इंसान ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार नहीं, बहुत बार आपको हर्ट किया है। मतलब एक गलती को इस पर्सन ने हजारों बार दोहराया है। ओके। तो कैसे आप माफ करोगे? बहुत ही नेचुरल सी बात है ना कि आप किस पे, सामने वाले पे कितना ही, कब तक ट्रस्ट करोगे, कब तक उसे माफ करोगे? आपकी भी तो लिमिट है। तो आपकी लिमिट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ओके, यू आर डन। और ये उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे आज रात को। ओके। अगर आप इनको मना करते हो, फॉर एग्जाम्पल आज रात ये आपको प्रपोज करते हैं या सॉरी बोलते हैं, बट आप इनको रिजेक्ट कर देते हो या मना कर देते हो, तो भी ये पर्सन कहीं ना कहीं ये आपका वेट करेंगे। दे विल वेट कि ठीक है, आज नहीं तो कल बात हो जाएगी या कर लेगा सामने वाला मुझसे बात। ओके। क्योंकि ये आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, भले ही इन्होंने होप खो दी है, हिम्मत खो दी है, लेकिन ये आप पे गिव अप नहीं करना चाहते। ठीक है। मे बी आप इनको ऐसा बोल सकते हो आज रात कि हमारे बीच बोलने को कुछ रहा नहीं है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे कुछ बताना नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू एनीथिंग। ठीक है। क्योंकि लिटरली मुझे आपकी एनर्जी बहुत थकी हारी सी लग रही है। मतलब आप पक चुके हो। एक ही गलती 10 बार दोहराई जाए तो आप क्यों सामने वाले को एंटरटेन करोगे, राइट? ये पर्सन दिन ब दिन ना आपके लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते जा रहे हैं, ज़्यादा आपको लेकर ऑब्सेस होते जा रहे हैं, ज़्यादा जेलसी इनके अंदर बढ़ती जा रही है। ठीक है। क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है पहले से ही ऐसे है, पहले से ही इनके अंदर जेलसी, प्रोटेक्टिवनेस रही है, और वो मुझे आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। आज रात तो ये पर्सन सोच सोच कर ही जलते जाएंगे, सोच सोच कर ही जलेंगे कि यार कहीं उसके लाइफ में कोई और ना आ गया हो, कहीं उसे कोई और ना मिल गया हो, कहीं ये ना हो गया हो। ठीक है। इनको फर्क नहीं पड़ता गाइज अभी। ठीक है। इनको फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। इनको पहले बहुत फर्क पड़ता था, या लोग क्या कहेंगे, किसका सपोर्ट मिलेगा, किसका सपोर्ट नहीं मिलेगा, कौन चीज़ों को किस तरह से लेगा। बट अब इनको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ एक चीज़ का फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है। दैट इज़ वॉट दे थिंक अ लॉट मोर अबाउट। ठीक है। बहुत ज़्यादा ये गाइस प्रोटेक्टिव होने वाले हैं आपके लिए कि तुम सिर्फ मेरे हो। ये एक अलग ही लेवल की जेलसी, अलग ही लेवल की प्रोटेक्टिवनेस मुझे इनके अंदर दिख रही है कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी के नहीं हो सकते। ओके। ये जेलसी इश्यूज इस पर्सन की पहले से ही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अचानक से आई है। लेकिन जब आप अभी साथ नहीं हो उनकी, तो उनको और ज़्यादा वो जेलसी फील होने वाली है। ये आपको अपना नंबर वन प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं, ये आपको सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, अपने फैमिली से भी ऊपर। इनके लिए अब आप सबसे ऊपर हो चुके हो। ठीक है। और आप देखोगे इनके अंदर का ये चेंज, आप आने वाले समय में देखोगे कि आपको नंबर वन प्रायोरिटी बना रहे हैं। ओके। और यही तो आप चाहते थे कि ये पर्सन आपको नंबर वन प्रायोरिटी बनाए, आपको सबसे ऊपर रखे। ओके। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, आपकी बात माने। वही होने वाला है। यूनिवर्स, लेकिन कहीं ना कहीं भले ही इन्होंने होप्स खो दी हो, लेकिन यूनिवर्स, अभी भी यूनिवर्स ने होप नहीं खोई है। यूनिवर्स, डिवाइन कहीं ना कहीं अभी भी आप दोनों को एक करना चाहते हैं। ओके। आप में से भी कुछ लोगों ने होप खो दी है, लेकिन डिवाइन ने नहीं खोई है। डिवाइन आप दोनों को एक करा के ही रहेंगे। ठीक है। आप जिस भी भगवान में मानते हो, आप उनको प्लीज़ प्रे करो, क्योंकि आप एक सच्चे सोल हो, आप एक प्योर सोल हो। आपकी जो जो प्योरिटी है, आप उस प्योरिटी से अगर प्रे करोगे ना भगवान से, भगवान आपकी सुनेंगे। ठीक है। तो दिल से प्रे करो। ओके। आप जिस भी भगवान में मानते हो ना, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मुझे देखना है आप लोग किस भगवान में मानते हो, और मैं आप सबके लिए प्रे करूंगी। ठीक है, कि जल्दी आपका रियूनियन हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग दो या तीन भगवान के भक्त ज़्यादा है। पहले है शिव जी, दूसरे है कृष्ण जी, और तीसरे है स्वामी समर्थ, जो है मतलब भगवान का ही रूप है। तो कहीं ना कहीं स्वामी समर्थ, कृष्ण जी और शिव जी,
ये 3 भगवान पे ज़्यादा लोग मानते हैं। तो नीचे कमेंट्स में अगर आप इनमें से किसी भी के भी भक्त हो तो मुझे ज़रूर बताना। इवन हनुमान जी के अगर कोई भक्त है तो जय श्री हनुमान जो भी आप लिख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके पर्सन को ना ऐसा लगने लगा है कि आप बोलने पे भरोसा नहीं करोगे। अब आपके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपको शो करना पड़ेगा कि यू नो कितना प्यार वो आपसे करते हैं। अब आप उनके एक्शंस ही आपका दिल जीत सकते हैं, सिर्फ उनके एक्शंस, और कोई चीज़ उनकी अब आपकी दिल नहीं जीत सकती। उनका आपका दिल जीतना है तो उनको दिखाना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना कि हनुमान जी ने अपना दिल चीर कर जब दिखाया तो उसमें राम जी और सीता जी थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही है। अगर वो अपने दिल को चीर कर भी दिखाएंगे ना तो आप दिखने चाहिए, इतना प्यार आप दिखना चाहते हो उनके अंदर अपने लिए, राइट। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि अब ना उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता। हो सकता है उनके पास बहुत दोस्त हो, बहुत सारे लोग हो, बहुत लोग उन्हें पसंद करते हो, या फैमिली है या रिलेटिव्स है या पता नहीं कौन कौन है उनके पास, या पैसा शोहरत नाम सब कुछ हो, लेकिन उनके पास आप नहीं हो। और ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, उनके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। बट है, देखो उनको भी समझ में आ रहा है कि चलो रिश्ता खराब उनके वजह से तो 90% हुआ ही है, लेकिन 10% उन लोगों का भी हाथ है जिन्होंने उनको आपके खिलाफ भड़काया, चाहे फिर वो उनकी फैमिली हो या कोई थर्ड पार्टी हो या दोस्त हो, किसी ना कोई और। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते आप दोनों को सुखी देखना एक दूसरे के साथ, और वो लोग कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके रिलेशनशिप में। बट आपके पर्सन अब बहुत मुझे गुस्से में दिख रहे हैं, वो किसी की नहीं सुनना चाहते। जहां बात आपकी आएगी ना, अब वो किसी की नहीं सुनेंगे। लोगों की बातों में आए लेकिन आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए। सबसे बड़ा उनको तो गिल्ट यही फील होगा कि यार मैंने दुनिया की बात सुन ली लेकिन तुम्हारी बातों को नहीं समझा, तुम्हें नहीं सुना। क्या हुआ ना, पता है, आप जितना देते गए ना इनकी एक्सपेक्टेशंस उतनी ज़्यादा बढ़ती गई आपसे, कि हाँ ये तो है ही, ये कहाँ जाने वाली है। फॉर ग्रांटेड लेने लग गए आपके प्यार को, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, आप दोनों में दूरी आती गई। ओके, तो ये गलत थे, इनको रियलाइज होने वाला, एक्सेप्ट करने वाले हैं। मुझे तो लगता है आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है ना, आप अभी गुस्सा भी नहीं हो, आप गुस्सा भी नहीं हो इस पर्सन पे, एकदम नंब हो गए हो आप इस पर्सन को लेकर। आपको अभी कुछ फील ही नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है भाई अभी क्या ही है। इस टाइप की एनर्जी है आपकी, ठीक है, जहाँ पे आप एक्सेप्ट कर चुके हो चीज़ें। ओके, पहले आपको डिप्रेशन हो जाता था, आप बहुत दुखी हो जाते थे अगर ये पर्सन बात नहीं करते हैं, हैप्पी नहीं रह पाते थे, लेकिन अभी ना आप सेल्फ लव सीख रहे हो, आप खुश रहना सीख रहे हो, भगवान से प्यार करना सीख रहे हो, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई है अब। ठीक है, और उल्टा हो गया है, पहले ये पर्सन आपके बिना जी लेते थे, अब आप इनके बिना जी सकते हो, क्योंकि आपके पास भगवान की श्रद्धा है, आपके पास उनकी ब्लेसिंग्स हैं। आपने खुद पे बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा, और इट वॉज नॉट ईजी, बोलने की बात नहीं थी। आपको एक टाइम ऐसा भी लगने लग गया था, आपके दिमाग में ऐसे भी थॉट्स आने लग गए थे कि शायद ये पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है, शायद ये मूव ऑन हो गया है किसी और के साथ। आपने उस चीज़ से भी कहीं ना कहीं, आपको पहले बहुत परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा आपको, बहुत इजी नहीं था आपके लिए, लेकिन आपने ना, मतलब आप ना उस फेज से ऊपर निकल आए हो कहीं ना कहीं। अब आपको चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी आपके दिमाग में अगर ऐसा थॉट भी आता है ना कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया होगा, ये मूव ऑन हो गया होगा किसी और के साथ, यू आर ओके विद दैट काइंड ऑफ। ठीक है, इसका मतलब देखो ये नहीं है कि प्यार नहीं करते हो या आपने कभी इनसे प्यार नहीं किया, लेकिन हो जाता है एक वक्त के बाद ना कहीं इच्छा उठ जाती है। बार बार अगर कोई हर्ट कर रहा है, दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो एक टाइम के बाद इच्छा नहीं रहती। ओके, इस पर्सन को लेकिन अभी भी पहले, हाँ, ये पास्ट की एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे, जहाँ पे इनको फ़र्क पड़ता था कि अगर फैमिली ने ना बोल दिया तो, अगर शादी नहीं हुई तो, अगर घर वालों ने मना कर दिया शादी के लिए, तो अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनको फैमिली क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी, उनको उस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है तो आपसे,
आपके होने ना होने से उन्हें ज़्यादा फर्क पड़ता है। ओके, यस। पहले तो आप इतना तड़पते थे, इस पर्सन के पीछे इतना ज़्यादा भागते थे कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हारी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन अब तो आपको उस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता, उतना फ़र्क नहीं पड़ता आपको, कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। ओके, लेकिन आज रात को माइंड व्यू बहुत कम्युनिकेशन होने वाली है आप दोनों के बीच में। ठीक है, देखो आपको भी मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ही ढीले पड़ गए और आपने गिव अप कर दिया, एटलीस्ट मैनिफेस्ट तो करो। कुछ नहीं कर सकते हो तो मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो और भगवान पे ट्रस्ट करो, जो होगा अच्छा होगा। डेस्परेशन नहीं रखनी है आपको किसी चीज़ की, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम था ना जहाँ पे इनके बिना जीने की सोच भी नहीं सकते थे आप, लेकिन अब आप जी रहे हो, स्ट्रांग हो गए हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने लग गए हो, अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो। तो आपके अंदर ये दूरियां आपके लिए भी ज़रूरी थी, ताकि आपको ये दिखा सके ये दूरियां कि आप कितने स्ट्रांग हो। ठीक है। आपके जाने के बाद से ना मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में एक भी अच्छी चीज़ नहीं हुई है, एक भी खुशखबरी नहीं मिली है इन्हें। और अगर कोई खुशखबरी मिली भी है, उसको सच में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। मतलब ये जी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी यादें संजो के रखी है, आपने दिए हुए गिफ्ट्स हो सकते हैं, आपने कही हुई बातें हो सकती है, चैट्स, फोटोज, ईमेल्स, मैसेजेस, बहुत कुछ है इस पर्सन के पास। ओके, पूरा एक फ़ोन मुझे लगता है आपके लिए डेडिकेट कर दिया है इस पर्सन ने, क्योंकि उसमें बहुत सारी यादें आपसे आपको लेकर जुड़ी हुई है, संजोई हुई है बेसिकली। ओके, और मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपको भले ही शक हो रहा होगा इस रिश्ते पे कि पता नहीं ये रिश्ता सच था भी या नहीं, पता नहीं सामने वाला मुझसे प्यार करता था भी या नहीं, हम दोनों के बीच में प्यार था भी या नहीं, लेकिन आपके पर्सन 100% श्योर है आपके रिश्ते, आप दोनों के रिश्ते को लेकर। उनके अंदर 1% भी डाउट नहीं रहा अभी। ठीक है, अगर पास में डाउट था अब नहीं है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू। ओके, कोई कार्मिक थी अगर आप दोनों के बीच में, चाहे उनके साइड से हो या आपके साइड से हो, वो कार्मिक चली गई है, खत्म हो चुका है वो कर्मा। ओके, सो ये एक अच्छी खबर है चलो, कि अगर कोई कार्मिक था आप दोनों के बीच में जो इस रिश्ते को अफेक्ट कर रहा था, जो आप दोनों को यूनाइट नहीं होने दे रहा था, जो आप दोनों के रिश्ते को बिगाड़ रहा था किसी तरह से, वो कार्मिक जा चुका है। ओके, या तो उनके लाइफ से या तो आपके लाइफ से। ओके, तो अभी कोई कार्मिक नहीं रहा। वो बोलते हैं ना कि जो गले की हड्डी थी, या तो वो निगल ली गई है या तो वो उगल दी गई है, तो चली गई है वो कार्मिक। और मुझे लगता है पास में आपके पर्सन आपको बोलते थे कि सिर्फ फ्यूचर पे ध्यान देना है, करियर पे ध्यान देना है, यू नो, लव 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 ही नहीं करना है, चीज़ों पे ध्यान देना है। तो अब आपके पर्सन मतलब आपको भी इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, उनके लिए आप भी उतने ही ज़रूरी हो। ठीक है, सो फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि वो अपने फ्यूचर पे ध्यान नहीं देंगे या फिर आपको अपने फ्यूचर पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन आप पे ज़्यादा, मतलब ये पर्सन किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप पे ध्यान देने वाले हैं, आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलने वाली है उनके लाइफ में। ठीक है, आपको अभी किसी चीज़ का रीज़न नहीं देंगे। सो यही आज रात की फीलिंग्स है आपके पर्सन की। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना है, जो मैंने बोला है वो ज़रूर करना। अगर आप कृष्ण जी पे मानते हो तो अ, उनका नाम आप लिख सकते हो, आप अगर शिव जी पे मानते हो उनका नाम लिख सकते हो, अगर आप स्वामी समर्थ, जैसा मैंने बोला है यहाँ पे बहुत सारे लोग स्वामी समर्थ को बहुत मानते हो, तो श्री स्वामी समर्थ आप लिख सकते हो। और क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आप भगवान को, जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, डिवाइन पावर से जिसके थ्रू भी कनेक्टेड हो, आप एक मैसेज भेज एक वाइब्रेशन भेज रहे हो कि हमें ट्रस्ट है आप पे। आई ट्रस्ट यू गणेश जी, आई ट्रस्ट यू कृष्ण जी, आई ट्रस्ट यू शिव जी। तो वो जो भी करेंगे आपके लिए, आपकी जल्दी इच्छा पूरी होगी। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय।